और अप्रैल ये 2 महीने कितने खास हैं, आप इस प्रोग्राम को पूरा देखने के बाद अंदाजा लगा पाएंगे, क्योंकि यही मार्च और अप्रैल का महीना, मार्च के महीने में आपके ठीक मित्रों बिजनेस व्यापार के स्वामी और आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की जो डिग्रियां है ना, वो मित्रों पूरे 12 साल के बाद में ऐसी डिग्रियां होने वाली हैं। अर्थात जो है मित्रों आपके ठीक कहां पर, लाभ स्थान पर, सफलता भाव पर देवगुरु बृहस्पति उत्तम स्थिति में, अर्थात जो है मार्च के महीने में 17 डिग्री और अप्रैल के महीने में 23 डिग्री में आपको उत्तम फल देने के लिए रेडी बैठे हो। समझ लीजिए आपको क्या क्या फल प्राप्त होंगे, इस बात की चर्चा हम इस प्रोग्राम में बहुत बारीकी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप अभी एक बात और सोच रहे होंगे आप कि अभी 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, इनको अभी तक हमें शुभ फल नहीं प्राप्त हुए, अब क्या शुभ फल प्राप्त होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु बैठे थे। आपको पता ही था कि यहाँ पर राहु थे और राहु के साथ देवगुरु बृहस्पति मिल जाने के कारण उत्तम फल आपको नहीं दे पाए। अभी क्या था, अभी मित्रों कहीं ना कहीं जो डिग्रियां थी ना, वो डिग्रियां सबसे कम थी। अब ये 2 महीने ही सिर्फ रह गए हैं, मार्च और अप्रैल, ये 2 महीनों में देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति होगी ना, वो सबसे उत्तम सबसे बेहतर स्थिति होगी। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल देना चाह रहे थे जो आपको नहीं दे पाए। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या क्या फल देने वाले थे जो आपको नहीं दे पाए, इस चीज़ को हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। और उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट राय अवश्य दीजिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं अनलिमिटेड समय के साथ, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखिए, एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर आपको बता दें कि जैसे पराक्रमी कैसा, जैसे साहसी कैसा होता है, जैसे लोग कहते हैं वहाँ पर भूत रहता है, वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर भूत रहता है, या वो लोग कहते थे यार वहाँ मत जाओ, वहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं भ्रमित करते रहते हैं कि देखिए वहाँ पर डर, आपके अंदर डर चिंता बैठाए रहते हैं कि हाँ वहाँ पर गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी चलाने से तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसा मत करो। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में लोग आपको डालते रहते हैं। किंतु यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे वर्ष 2023 से लेकर अभी तक, जब से आपके 11th हाउस में बैठे हैं, आपको पराक्रमी बनाया। लोग कहते हैं इस जगह पर भूत है, लेकिन आप वहाँ पर जरूर जाते होंगे, देखें कैसा भूत है, हम भी तो देखें। लोग कहते हैं ऐसा काम मत करो, ऐसा काम करने से तुम्हें प्रॉब्लम समस्या होगी, या ऐसा मतलब लोग निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर पहुँचाते होंगे, लेकिन आप जो है उसको सोचते जरूर होंगे इस काम को हम जरूर करके देखेंगे, या वहाँ पर जरूर जाकर देखेंगे भूत रहता है या नहीं रहता है, ऐसा काम लोग मना कर रहे हैं ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बुद्धि आपके अंदर, विचार कहीं ना कहीं प्रवेश इन्होंने किए होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मित्रों आपको क्या यहां पर दिया होगा, अनेक प्रकार के लाभ आपने नोटिस किया होगा कि मित्रों कहीं ना कहीं आप कोई भी काम करते हो जिसमें आपको हानि, मित्रों देखिए हानि तो आपको हुई होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं, लेकिन उतनी हानि नहीं हुई होगी जितनी हानि होनी चाहिए, क्योंकि राहु के साथ होने के कारण हानि तो हुई होगी। मतलब कहीं आपने धन इन्वेस्ट किया होगा या कोई बिजनेस शुरू किया होगा, तो लॉस तो नहीं, लेकिन बराबर कुल मिलाकर जो है बराबर पर गाड़ी पहुँच गई होगी, यानी कि ना घाटा ना मुनाफा बीच का रहा होगा। राहु के कारण हो सकता है कि लॉस भी आपका हुआ हो, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कष्ट परेशानी नहीं। अब यहाँ पर जो आपको लॉस हुआ है ना, जो आपका नुकसान हुआ है, जो आपको सफलता नहीं प्रदान हो रही थी, मेहनत कर रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे, किंतु जो है सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो संभवतः ही आपको यहाँ पर सफलता आपको प्रदान होगी। आप अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तलाश कर रहे थे, मेहनत की है आपने, हर चीज़ कंप्लीट है आपकी, तो संभवतः यहाँ पर आपको इन 2 महीनों में आपके एग्जाम वगैरह हैं तो आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें कि एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर होते हैं इंसान को विद्वान बनाते हैं। आपने 2023 से अभी तक नोटिस किया होगा कि आप कोई ना कोई चीज़ नई सीख गए होंगे, मतलब जीवन में कुछ नया आपने सीखा होगा, कोई चीज़ नई आपने यहाँ पर सीखी होगी, लेकिन उससे सफलता नहीं प्रदान हो रही होगी, क्योंकि राहु के साथ मिले थे ना, इसलिए। अब आपको कोई भी काम 2 महीने आपके पास बहुत ही अच्छे हैं, तो कोई भी काम में जो सफलता नहीं प्रदान हो रही थी वो सफलता आपको प्राप्त होगी, और जो आपने विद्या ग्रहण की है उससे आपको लाभ अवश्य ही होगा।
अच्छा, आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास में मित्रों 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? तृतीया दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। ज्योतिष में कहा है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे होते हैं वहां पर शुभ फल देते हैं, और जहां पर इनकी दृष्टि जाती है वह उस भाव को भी गंगा मैया के जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो देखिए आपके कौन कौन से भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। सबसे पहले पंचम दृष्टि आपके तृतीया भाव पर जा रही है। तृतीया भाव, आपके तृतीया भाव पर दृष्टि पड़ने से देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर फल मित्रों क्या होता है? तृतीया भाव में देवगुरु बृहस्पति दानी प्रवृत्ति का बनाते हैं, यानी कि चलो यार कुछ दान दक्षिणा कर ली जाए, चलिए भंडारा हो रहा है वहाँ पर कुछ दान कर देते हैं, चलिए यहाँ पर कुछ कार्य हो रहा है कुछ चंदा दे देते हैं, दानी प्रवृत्ति का बनाते हैं इंसान को। अच्छा, उसी के साथ ही साथ धर्मात्मा, यानी कि नहीं यार कोई भी अगर आप अपने काम गलत करते होंगे ना तो दिल में बहुत आपके ऐसा लगता होगा यार ये काम मत करो, ये गलत काम है यार, अंदर से आत्मा जो है ना वो आपकी गवाही नहीं देती होगी कि गलत काम करने के लिए, क्योंकि संत प्रवृत्ति का यहाँ पर इंसान को बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति। संत प्रवृत्ति का यहाँ पर इंसान को बना देते हैं। दूसरे का कष्ट परेशानी हो रही है तो आपको देखकर ऐसा लगता है कि नहीं यार इसको कष्ट परेशानी हो रही है, रहने दो, इसकी मदद की जाए इसकी, लेकिन आपके पास खुद मदद करने के लिए कुछ है नहीं जो आप उसकी कर पाएँ। मन में विचार जरूर आपके इस तरीके के आते होंगे कि यार इसे कष्ट परेशानी हो रही है, यार इसकी मदद कर दी जाए यार, ऐसा कहीं ना कहीं आपको अवश्य लगता होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें कि यहाँ पर जो है कामुक इंसान को कामुक बना देते हैं। कहते हैं ना दिन काघा अंधो रात में दिन में उल्लू होए, अब काम ही अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोए। तो इंसान को थोड़ा कामुक प्रवृत्ति का बना देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके देखिए पहली चीज़, अगर आप संगीतकार हैं तो आपके लिए 2 महीने बड़े ही उत्तम फलदायक रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में आप जो है इन 2 महीने में दान वगैरह या कुछ शुभ कार्य जो है कहीं ना कहीं आप कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में साहस आपका बढ़ेगा, पराक्रम साहस को बढ़ाएंगे, और भाइयों के साथ में संबंध जो है वह आपका मधुर बनाएंगे, क्योंकि तृतीया भाव भ्रात भाव होता है। अगली दृष्टि की देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। अगली दृष्टि कौन सी देवगुरु बृहस्पति की? अगली दृष्टि मित्रों सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि कहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है? आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव मित्रों आपकी शिक्षा का भाव होता है। पंचम इंसान को यहाँ पर पंचम भाव यही बुद्धि का स्थान है हमारी, तो बुद्धि पर देवगुरु बृहस्पति का है, ज्ञान है, ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान की दृष्टि बुद्धि पर पड़ रही है। तो ये 2 महीनों में आपके जो सत्यता है, जो सही है, वैसी बुद्धि आपके अंदर आएगी, बुद्धि में आपके परिवर्तन होगा। अच्छी बुद्धि, अभी तक जो नकारात्मक सोच थी आपकी वो सकारात्मक सोच में परिवर्तन होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, यहाँ पर आपके दृष्टि जा रही है पंचम भाव में, तो यहाँ पर जो है संतान पक्ष से आपका रिश्ता बड़ा ही मजबूत करवाएंगे, संतान का सुख भी आपको प्रदान करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पेट संबंधी रोग या मुंह संबंधी रोग, मुंह में छाले वगैरह, ये थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ में बुद्धि, लव लाइफ, आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था आपका, उस लड़ाई झगड़े को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके दूर करेंगे, लड़ाई झगड़े से आपको मुक्ति दिलवाएंगे। लव लाइफ आपकी रोमांचक, और हो सकता है कि दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है तो आपकी मन की शादी भी हो जाए, ऐसी भी संभावना यहाँ पर प्रकट हो रही है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की। तो अगली दृष्टि कौन सी देवगुरु बृहस्पति की है? नवम दृष्टि। और नवम दृष्टि आपके कौन से भाव पर पड़ रही है? तो देखिए नवम दृष्टि आपके ठीक सप्तम भाव पर पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की, जो उनका ही स्थान है। तो देखिए जिन लोगों का दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तू मैं चल रही थी, यार तुम अच्छे नहीं लगते हो, तुम ऐसा काम करते हो, तुम वैसा काम करते हो, पति या पत्नी में जो ऐसे लड़ाई झगड़ा होते हैं ना, वो तुम अच्छा नहीं है, तुम्हारा वो है ऐसा, तुम्हारा तुम वहाँ जाते हो, तुम यहाँ करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तो छोटी छोटी सब्जी में नमक कम हुआ, हमारे बेड को साफ नहीं किया, बर्तन नहीं तुमने धो रहे, या मतलब इस तरीके की तमाम बातों पर, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। तो वह ऐसा लड़ाई झगड़ा रुकेगा। देवगुरु बृहस्पति को विवाह का भी कारक माना गया है। तो जिन लोगों के शादी रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, प्रयत्न करने के बावजूद, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बावजूद भी, तो संभवतः ही उन लोगों के शादी रिश्ते यहाँ पर आपके रुक पाएंगे। यानी कि आपके जैसे शादी विवाह नहीं हो पा रहा था, शादी विवाह में विलंबता हो रही थी, या फिर शादी विवाह में अड़चन आ रही थी, रिश्ते दरवाजे तक आकर लौट जाते थे, संभवतः ही आपके कहीं ना कहीं रिश्ता आपका फिक्स हो पाएगा इन 2 महीनों में।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करें हम कि पार्टनरशिप में जो आपको लाभ नहीं हो रहा था, वह पार्टनरशिप में लाभ दिलवाएंगे अब आपको इन 2 महीनों में, और साथ ही साथ में पुत्र और पुत्री का सुख भी दिलवाएंगे। चलिए रेमेडीज़ की बात करते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति के लिए मित्रों 41 दिन तक आप बृहस्पति का लॉकेट अपने पास रखें और 41वें दिन उसे जल में प्रभावित कर दें, जिससे देवगुरु बृहस्पति उत्तम फल देते हैं। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं, कहीं धार्मिक स्थान पर या धर्म स्थल पर आप लड्डू गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन लड्डू बांटें या फिर बूंदी बांटें। इससे करने से भी देवगुरु बृहस्पति उत्तम फल देते हैं। तीसरा उपाय यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और केले के जड़ पर प्रतिदिन आप जो है जल समर्पित करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा फल देते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा आपको। लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ये निवेदन है आप लोगों से। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।